फरफुरी नगर की सुबह हमेशा की तरह हंसी खुशी भरी थी। सड़क किनारे चाय वाले चाय बना रहे थे, बच्चे स्कूल जा रहे थे और पुलिस इंस्पेक्टर छिंगम अपनी जीप में सायरन बजाते हुए घूम रहे थे। कोई क्राइम नहीं होगा फरफुरी नगर में जब तक छिंगम है यहां। मोटू और पटलू अपनी पसंदीदा चाय की दुकान पर बैठे थे। मोटू बोला, पटलू, आज तो बहुत भूख लगी है, चाय के साथ 10 समोसे दे दो। पटलू बोला, मोटू, तू रोज यही बोलता है, फिर दौड़ते दौड़ते मुझे ही बचाना पड़ता है। चाय वाला हंस पड़ा, मोटू बाबू, आज खास आलू वाले समोसे बने हैं। मोटू ने एक समोसा उठाया और कहा, वाह, आज तो दिन शुभ है। लेकिन जैसे ही उसने समोसा मुंह में डाला, आसमान से एक अजीब सी नीली चमक गिरी। सड़क पर सब लोग चौंक गए। अरे ये क्या था? पटलू चिल्लाया। मोटू बोला, कहीं बिजली तो नहीं गिरी? लेकिन तभी धुआं छंटने पर सबने देखा। वहां 2 मोटू खड़े थे। एक मोटू ने बोला, मैं असली मोटू हूं। दूसरा बोला, नहीं, मैं असली मोटू हूं। पटलू हैरान, अबे ये क्या हो गया? 2 मोटू। छिंगम जी वहां पहुंचे। 2 मोटू, ये तो कानून का उल्लंघन है, एक को जेल भेजना पड़ेगा। भीड़ इकट्ठा हो गई, बच्चे हंसने लगे। देखो, 2 मोटू झगड़ रहे हैं, रहस्य की शुरुआत। पटलू दोनों को ध्यान से देखने लगा। एक मोटू के कपड़े थोड़े जले हुए थे और आंखों में डर था। दूसरे मोटू की आंखें चमक रही थी और चेहरा कुछ ठंडा सा था। मोटू, तूने आज सुबह क्या खाया था? पटलू ने पूछा। पहले मोटू ने कहा, समोसे। दूसरे ने कहा, चपाती। पटलू समझ गया, यानी इनमें से एक नकली है। तभी नकली मोटू अचानक हंसने लगा। हाँ, तुम लोग असली नकली में फर्क ही नहीं कर पाओगे। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा डिवाइस निकाला और बटन दबाया। नीली रोशनी फैली और वो गायब हो गया। छिंगम जी चिल्लाए, अबे रुक जा, पुलिस से कोई नहीं बच सकता। पर नकली मोटू जा चुका था, प्रोफेसर झटका की लैब में। पटलू मोटू को लेकर सीधा प्रोफेसर झटका के पास पहुंचा। प्रोफेसर, ये क्या माजरा है? प्रोफेसर झटका अपने टेस्ट ट्यूब्स में कुछ मिला रहे थे। अरे, मोटू के 2 वर्जन, ये तो साइंस का चमत्कार है। मोटू बोला, मजाक मत करो प्रोफेसर, वो मेरा डुप्लीकेट है। उसने समोसे की जगह मुझे मुश्किल में डाल दिया। झटका ने मशीन ऑन की और मोटू को स्कैन किया। तुम्हारे शरीर में कोई अजीब इलेक्ट्रो रेजिड्यू है, ये किसी हाईटेक क्लोनिंग बीम का असर लगता है। पटलू बोला, मतलब किसी ने मोटू का क्लोन बना लिया? झटका ने सिर हिलाया। हां, और वो क्लोन अब फरफुरी नगर में घूम रहा है, शायद किसी मिशन पर। नकली मोटू का मिशन। रात को फरफुरी नगर की गलियां सुनसान थी। नकली मोटू चुपके से बैंक की बिल्डिंग के पास पहुंचा। उसने अपने हाथ में चमकता हुआ गैजेट निकाला और कहा, मिशन शुरू। दरवाजा अपने आप खुल गया। सिक्योरिटी कैमरे बंद हो गए और कुछ ही सेकंड में बैंक के वॉल्ट से एक नीली चिप निकाल ली गई। वो बोला, फेज 1 कंप्लीट। अब अगला टारगेट झटका की लैब। अगली सुबह असली मोटू जब उठा तो अखबार में बड़ी हेडलाइन थी, फरफुरी नगर बैंक डकैती, सीसीटीवी में दिखा मोटू। मोटू ने अखबार फेंकते हुए कहा, अरे ये झूठ है, मैं तो घर पे था। पटलू बोला, लेकिन सबूत तो तेरे खिलाफ है। मोटू, अब हमें ही साबित करना होगा कि तू असली है। छिंगम जी पहुंच गए। मोटू, तू गिरफ्तार है। मोटू रोने लगा, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस समोसे खा रहा था। पटलू बोला, छिंगम जी, हमें 24 घंटे दो, हम साबित कर देंगे कि ये सब नकली मोटू का काम है। छिंगम बोले, ठीक है, लेकिन अगर कल तक सबूत नहीं मिला तो मोटू जाएगा जेल। लैब में सुराग। झटका ने अपनी मशीन से बैंक चोरी का फुटेज देखा। देखो, ये क्लोन का हावभाव मोटू जैसा तो है, पर उसकी चाल अलग है। और ये जो नीली चिप उसने चुराई है, ये बहुत खतरनाक है। इससे किसी की याददाश्त मिटाई जा सकती है।
पटलू ने डरते हुए पूछा, मतलब वो पूरे शहर की याददाश्त मिटा सकता है? झटका बोला, हाँ, और शायद यही उसका अगला मिशन है। भाग 1 का अंत। रात को मोटू और पटलू झटका की लैब में खड़े थे। बाहर तूफान था, बिजली चमक रही थी। मोटू ने कहा, पटलू, मैं डर रहा हूं। पटलू बोला, डर मत मोटू, तू असली है और हमें तेरी सच्चाई साबित करनी है। लेकिन तभी खिड़की के बाहर वही नकली मोटू दिखाई दिया। उसकी आंखें अब लाल चमक रही थी। वो बोला, अब बहुत देर हो चुकी है। असली मोटू, अब तू मिट जाएगा। बाहर तेज बारिश हो रही थी। बिजली की गड़गड़ाहट से पूरा फरफुरी नगर कांप रहा था। प्रोफेसर झटका की लैब में मोटू, पटलू और झटका तीनों घबराए खड़े थे। खिड़की के बाहर वही नकली मोटू, लाल आंखों वाला, धीरे धीरे करीब आ रहा था। उसके हाथ में नीली चमकती हुई चिप थी। पटलू फुसफुसाया, मोटू, ये तो तू जैसा दिखता है, पर इसकी आंखें देख, जैसे रोबोट हो। मोटू कांपते हुए बोला, पटलू, अगर ये मेरा डुप्लीकेट है तो ये समोसे खाए बिना कैसे चल रहा है? झटका ने कहा, क्योंकि ये इंसान नहीं, बायोक्लोन मशीन से बना सिंथेटिक डुप्लीकेट है। वो नकली मोटू दीवार तोड़कर अंदर घुसा। कांच के टुकड़े उड़ गए। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, वो गुर्राया। मोटू डरकर पीछे हट गया। पटलू, कुछ कर, ये तो मेरे जैसा ही है, लेकिन ज्यादा ताकतवर। पटलू बोला, झटका, जल्दी कुछ करो। झटका ने मशीन ऑन की और बोला, यह है मेरा नया डुप्लीकेट डिटेक्टर गन। इससे हम असली और नकली में फर्क कर सकते हैं। उसने निशाना साधा, लेकिन नकली मोटू ने लेजर बीम से मशीन तोड़ दी। हाँ, अब कोई फर्क नहीं रहेगा असली और नकली में। वो झटका की तरफ बढ़ा, मुझे वो मेमोरी कोड दे दो, वरना सबका डेटा मिटा दूंगा। मोटू की हिम्मत। मोटू ने डरते हुए भी अपने दोस्त को बचाने की ठानी। उसने पास रखी एक ट्रे उठाई और नकली मोटू के सिर पर दे मारी। ले, ये खा मेरा स्पेशल स्टील समोसा। नकली मोटू लड़खड़ा गया, लेकिन जल्दी संभल गया। तू मुझसे लड़ नहीं सकता, क्योंकि मैं तू ही हूं, बिना भूख के, बिना कमजोरी के। मोटू बोला, पर तेरे पास दिल नहीं है, और मेरे पास है। वो बोलते हुए झपट पड़ा और दोनों मोटू आपस में टकरा गए। धुआं, चिंगारियां, और फिर दोनों नीचे गिर पड़े। सच का खुलासा। पटलू ने जल्दी से कंप्यूटर सिस्टम में हैक किया और कहा, प्रोफेसर, नकली मोटू का कोड यहां दिख रहा है। इसे किसी ने रोबो फैक्ट्री से कंट्रोल किया है। झटका चौंका, रोबो फैक्ट्री? वो तो बंद पड़ी थी ना? हाँ, पटलू बोला, पर लगता है कोई उसे दोबारा चालू कर चुका है। मोटू ने उठते हुए कहा, मतलब असली दुश्मन वहां छिपा है और मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा। छिंगम का आगमन। उसी वक्त दरवाजा तोड़कर छिंगम अंदर आया। अबे सब्र करो, पुलिस आ गई है। उसने नकली मोटू की ओर बंदूक तानी। हाथ ऊपर करो, कानून के आगे कोई नहीं टिकता। नकली मोटू हंसा, कानून? मेरे लिए तो कोड ही कानून है। उसने धुआं फैलाने वाला बम फेंका और गायब हो गया। छिंगम खांसने लगा, अबे ये धुआं कहां से आया? मैं कुछ देख नहीं पा रहा। जब धुआं छंटा, नकली मोटू जा चुका था और झटका की लैब से मेमोरी कोड चिप गायब थी। खतरे का नया स्तर। झटका बोला, वो चिप अगर उसके हाथ में रही तो वो किसी की भी याद मिटा सकता है, यहां तक कि पूरा फरफुरी नगर भूल जाएगा कि वो कौन है। पटलू बोला, अब हमें उसे रोकना ही होगा। लेकिन कैसे? मोटू ने समोसा खाते हुए कहा, पहले पेट भरे बिना मैं सोच नहीं सकता। झटका चिल्लाया, मोटू, अब वक्त नहीं है खाने का। मोटू बोला, खाना ही तो मेरी एनर्जी है। और फिर समोसा खाकर अचानक बोला, अब मैं तैयार हूं। चलो रोबो फैक्ट्री चलते हैं। रोबो फैक्ट्री का रास्ता। तीनों, मोटू, पटलू और झटका, गडमड सड़कों से होते हुए शहर के बाहर पहुंचे। पुराने कारखाने की इमारत अब वीरान लग रही थी,
लेकिन अंदर से हल्की हल्की नीली लाइट चमक रही थी। छिंगम जी ने अपनी टीम के साथ घेरा बना लिया। अब कोई अंदर बाहर नहीं जाएगा बिना पुलिस की इजाजत के। लेकिन मोटू बोला, हम अंदर जाएंगे, क्योंकि मेरा डुप्लीकेट अंदर है और उसे सिर्फ मैं ही रोक सकता हूं। फैक्ट्री के अंदर अंदर मशीनों की आवाज गूंज रही थी। हर तरफ रोबोटिक हाथ काम कर रहे थे और बीच में एक बड़ी स्क्रीन पर नकली मोटू खड़ा था। वो बोला, स्वागत है मेरे साम्राज्य में, असली मोटू। मोटू ने कहा, क्यों बना तूने मेरा डुप्लीकेट? क्या मिला तुझे? स्क्रीन पर एक छवि आई, एक रहस्यमयी वैज्ञानिक जो बोला, मैं हूं डॉक्टर शेड, फरफुरी नगर को नया बनाना चाहता हूं। मशीनों से, इंसानों से नहीं। पटलू चौंका। डॉक्टर शेड, वही साइंटिस्ट जो सालों पहले गायब हो गया था। क्लाइमेक्स की तैयारी। नकली मोटू ने नीली चिप मशीन में लगाई और बोला, अब यह मशीन पूरे शहर की याददाश्त मिटा देगी। मोटू चिल्लाया, रुक जा, तू फरफुरी नगर को मिटा नहीं सकता। पटलू बोला, मोटू, हमें मशीन का पावर सोर्स बंद करना होगा। झटका ने चिल्लाया, लेकिन जल्दी, नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। भाग 2 का अंत। मोटू ने समोसे की प्लेट उठाई और बोला, अब समय है समोसे वाली ताकत दिखाने का। वो दौड़ पड़ा, छलांग लगाई और मशीन की ओर कूदा। एक जोरदार धमाका हुआ। पूरा कारखाना नीली रोशनी से भर गया और फिर सब अंधेरा। पटलू चीखा, मोटू। क्या मोटू बच पाया? क्या नकली मोटू और डॉक्टर शेड रुक गए? या अब फरफुरी नगर सब कुछ भूल जाएगा? पूरा फरफुरी नगर नीली रोशनी से चमक उठा था। कुछ सेकंड बाद सब कुछ अंधेरा हो गया। सन्नाटा, न कोई आवाज, न कोई हरकत। धीरे धीरे धूल छंटने लगी। मोटू जमीन पर गिरा पड़ा था। उसका सिर घायल था। आसपास टूटी मशीनें और चिंगारियां फूट रही थी। उसने आंखें खोली। पटलू, प्रोफेसर, कोई है? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वो लड़खड़ाते हुए उठा और बाहर की तरफ बढ़ा। पूरा फरफुरी नगर अजीब तरह की शांति में डूबा था। लोग सड़क पर चल रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में खालीपन था। पटलू सामने से आया। कौन हो तुम? मेरा नाम क्या है? मोटू सन्न रह गया। क्या? पटलू, तू मुझे नहीं पहचानता। पटलू बोला, माफ करना अजनबी, मुझे कुछ याद नहीं। फरफुरी नगर, एक भूल चुका शहर। मोटू भागा। उसने चाय वाले से पूछा, चाय वाले अंकल, समोसे हैं क्या? चाय वाले ने ठंडी निगाहों से देखा। समोसा क्या होता है? मोटू को ऐसा लगा जैसे उसका दिल टूट गया हो। फरफुरी नगर में कोई समोसे नहीं जानता। पटलू मुझे नहीं पहचानता। सब भूल गए। वो रोते हुए बोला, डॉक्टर शेड, तूने क्या कर दिया? झटका की लैब में अकेलापन। मोटू प्रोफेसर झटका की टूटी लैब में पहुंचा। चारों तरफ धूल थी। मशीनें जली हुई थी। एक कोने में झटका बेहोश पड़ा था। मोटू ने झटका को पानी पिलाया। प्रोफेसर, उठो। झटका धीरे धीरे होश में आया, पर बोला, कौन हो तुम? क्या मैं तुम्हें जानता हूं? मोटू की आंखों से आंसू बह निकले। सब भूल गए, लेकिन मैं नहीं। वो बोला, मैं सब कुछ याद रखता हूं। क्योंकि वो चिप मुझसे टकराई थी। शायद इसी वजह से मेरा दिमाग बच गया। मिशन की शुरुआत फिर से। मोटू ने खुद से वादा किया, अब मैं सबकी यादें वापस लाऊंगा, चाहे जो हो जाए। वो लैब के कंप्यूटर की तरफ गया और टूटी हार्ड ड्राइव में कुछ सिग्नल ट्रेस करने लगा। स्क्रीन पर लिखा था, शहर का मेमोरी डेटा रोबो फैक्ट्री सर्वर में स्टोर है, यानी सबकी यादें वहां फंसी हैं। मोटू ने कहा, मुझे फिर से वही जाना होगा। अकेले, रास्ते में दुश्मन। रात के अंधेरे में वो छुपते छुपाते रोबो फैक्ट्री की तरफ जा रहा था। अचानक पीछे से एक आवाज आई, कहाँ जा रहा है तू, मोटू? मोटू पलटा। वो था नकली मोटू। अब उसकी आंखें नीली नहीं,
काली हो चुकी थी। अब फरफुरी नगर में कोई याद नहीं रखता सिवाय तेरे, और तुझे भी अब भूल में बदलना होगा। मोटू बोला, तू चाहे कितना भी ताकतवर हो, पर मेरे पास समोसे की ताकत है। वो समोसा निकालने ही वाला था कि नकली मोटू ने उसे झपट कर गिरा दिया। तेरा मजाक अब खत्म हुआ। क्लोन की उलझन। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। नकली मोटू ने अचानक सिर पकड़ लिया, जैसे दर्द हो रहा हो। वो बोला, क्यों? मेरे अंदर ये आवाज क्यों गूंज रही है? मोटू बोला, क्योंकि तू मेरा ही क्लोन है। तेरे अंदर भी इंसानियत की कुछ चिंगारी है। नकली मोटू ने कहा, नहीं, मैं मशीन हूं। मुझे महसूस नहीं करना चाहिए। पर उसकी आंखों में पहली बार आंसू आ गए। मोटू ने धीरे से कहा, तू चाहे डुप्लीकेट हो, पर दिल अगर धड़क रहा है तो तू भी जिंदा है। नकली मोटू चुप हो गया और फिर धीरे से बोला, मैं तुझे खत्म नहीं कर सकता। डॉक्टर शेड की वापसी। अचानक ऊपर से एक आवाज आई, बहुत अच्छा मेरे क्लोन। डॉक्टर शेड एक उड़ते हुए प्लेटफॉर्म पर प्रकट हुआ। उसने कहा, मशीनों को इंसानों से ज्यादा याददाश्त की जरूरत है। इंसान भूल जाते हैं, पर मशीन नहीं। मोटू चिल्लाया, तूने सबको याद से मिटा दिया, पर इंसान की भावना नहीं मिटा सकता। शेड बोला, अब तेरी भी याद मिट जाएगी। उसने एक बड़ा नीला लेजर ऑन किया, जो सीधे मोटू की तरफ बढ़ रहा था। बलिदान। नकली मोटू आगे आया। नहीं, मैं नहीं होने दूंगा। उसने खुद को मोटू के सामने खड़ा कर लिया और लेजर अपनी छाती पर झेल लिया। डॉक्टर शेड चौंका, क्या? तू मेरे कंट्रोल से बाहर कैसे जा सकता है? नकली मोटू मुस्कुराया, क्योंकि मैंने इंसान बनना सीख लिया। वो गिर गया। मोटू ने उसे पकड़ लिया। तू तो मेरा डुप्लीकेट था, लेकिन आज तू असली हीरो बन गया। शहर की यादें लौटना। जैसे ही नकली मोटू गिरा, उसके शरीर से नीली ऊर्जा निकली और हवा में फैल गई। पूरा फरफुरी नगर रोशनी से भर गया। लोग रुक गए, आंखें खोली। अरे, मैं कहा था। पटलू, मोटू कहाँ है? समोसे बना दूं क्या? सबकी यादें लौट आई। पटलू दौड़ता हुआ आया। मोटू, तू ठीक है? मोटू मुस्कुराया, हाँ पटलू, अब सब याद है। नकली मोटू का अंत। नकली मोटू धीरे धीरे गायब होने लगा। वो बोला, मोटू, मुझे याद रखना, मैं भी फरफुरी नगर का हिस्सा था। मोटू की आंखें नम थी। तू हमेशा रहेगा मेरे दिल में। और वो नीली रोशनी में विलीन हो गया। भाग 3 का अंत। शहर फिर से सामान्य हो गया था। लोग मुस्कुरा रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, चिंगम फिर से सायरन बजा रहा था। कोई क्राइम नहीं होगा फरफुरी नगर में जब तक चिंगम है यहां। पटलू ने हंसते हुए कहा, मोटू, अब तो सब ठीक है, चल चाय पीते हैं। मोटू बोला, हाँ पटलू, लेकिन एक समोसा उसके नाम का जो इंसान नहीं था, पर दिल वाला था।